जी, अजीत कौर साहब जी, योगी जी, वर्मा जी और इस कार्यक्रम में आयोजित सभी को मैं सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ये हमारी बेटी राष्ट्रीय स्तर पर जूडो का पुरस्कार लेकर आई है। तो एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियों द्वारा इसका स्वागत करें। मैं लगभग 1996 से जूडो के फील्ड में कार्य कर रहा हूँ। जब मैंने जूडो सीखना शुरू किया, शायद नरेला में जूडो के बारे में कोई जानता भी नहीं था। मैं उस समय जुड़ा और यहाँ से नरेला बागनेर गांव से सीखने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाता, मतलब 3-3 घंटे आने के, 3-3 घंटे जाने के। हमने बड़ी मेहनत की और आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटा सा पौधा जो हमने नरेला और गोवाना क्षेत्र में लगाया था। आज पूरे हिंदुस्तान में गोवाना और नरेला का नाम जो है जूडो के में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पार्षद जी आए थे, दिनेश भारद्वाज जी, उन्होंने बताया था कि भी दिल्ली सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि, और केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं। खिलाड़ियों को लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए के इनाम खिलाड़ियों को मिलते हैं। उसके लिए सबसे मेन जरूरी चीज़ है मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेडल लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा। जैसे सोने को आग में तपा के खड़ा करते हैं, उसकी चमक आती है, उसी प्रकार खिलाड़ी मैदान में अपना पसीना बहाएगा, दिन रात मेहनत करेगा। घर में ब्याह है, शादी है, कोई भी कार्यक्रम है, खिलाड़ी वो एक तरफ रहेगा। खिलाड़ी अपनी मेहनत के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो खिलाड़ी निश्चित रूप से सक्सेस होगा। और जैसा कि बेटी जूडो करती है, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली सरकार में एज ए चीफ कोच हूँ जूडो का, और बहुत सारी जो छात्रवृत्तियाँ मिलती है उनकी भी मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। तो मैंने बेटी से पूछा कि कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में पढ़ती है। तो केंद्रीय विद्यालय में बिटिया पढ़ती है। तो सरकार ने छात्रवृत्ति देने का एक पैमाना स्थापित किया कि केंद्रीय विद्यालय वालों को हम नहीं देंगे। क्या केंद्रीय विद्यालय के बच्चे ने दिल्ली का गौरव नहीं बढ़ाया? तो मैंने जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसके सामने मैंने फाइट की, नहीं, इन बच्चों के साथ ये सरासर गलत हो रहा है। ये भी दिल्ली के निवासी, दिल्ली का नाम ऊंचा कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। और पूरी कमेटी ने मेरी बात को माना और उसके बाद मैंने ये केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको लगातार जो है स्कॉलरशिप वो मिल रही है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जैसा कि दिनेश जी ने बताया था, 50-60 हज़ार रुपये एक राशि होती है बच्चे की राष्ट्रीय स्तर पर जो गोल्ड मेडल आता है। और उसके अलावा हमारी और भी अन्य योजनाएं हैं। प्लेन प्रोग्रेस है, मिशन एक्सीलेंस है। जो 14 साल का बच्चा है जो राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उसको 2 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा, हमारे खेल शाखा द्वारा दी जाती है 14 साल के बच्चे को। और जो 17 साल का बच्चा है उसको 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती है कि आप अभ्यास करिए। वो अलग से मिलते हैं, रिवार्ड के अलग से मिलते हैं। और 17 साल से जो ऊपर के खिलाड़ी होते हैं उनको 1 साल में 16 लाख रुपए तक की राशि अभ्यास करने के लिए दिल्ली सरकार देती है। मैं हमारे क्षेत्र का कोई भी किसी भी गेम खिलाड़ी है, मैं एक आश्वासन दूंगा कि जो भी उसकी छात्रवृत्ति, कोई भी उसमें रुकावट होगी, मैं उसको सरकार के सामने लेके जाऊंगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा राशि स्वीकृत कराने का मैं प्रयास करूंगा। मैं बच्ची को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इसके अलावा मैं बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में एज ए कोच और एज ए रेफरी के रूप में गया हूँ। तो सबसे पहले जो मैं इनके माता पिता को
बहुत बहुत नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जब कामयाब होके आता है सबसे बड़ा योगदान मेरी नज़र में उनके माता पिता का होता है। मैं सैल्यूट करता हूँ उनके माता पिता को, जो उनका त्याग, वो भूखे प्यासे रह के भी वो अपने कपड़े नहीं लेते। खिलाड़ी के लिए जूडो की ड्रेस, इतनी महंगी महंगी ड्रेसें आती हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की ड्रेस आती है। वो मुझे पता है वो कैसे वो करते हैं। मेरे से अगर कोई खिलाड़ी ड्रेस मंगवाता है, मैं हमेशा मतलब लेने भी जाता हूँ कहीं पे, मैं कोई चार्ज नहीं करता। बच्चों को जितने की आती है मैं कभी उसमें एक चौनी ऊपर नहीं रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कोचेज ऐसे भी होते हैं कि वो 1000-500 रुपये ऊपर रख के करते हैं। लेकिन मेरी सोच ये है, खिलाड़ियों के लिए जितना भी हम कर सके उतना करना चाहिए। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि भी नरेला के हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब को बताना भी चाहूँगा कि हमारा जो मोहाना स्टेडियम है वो पूरे हिंदुस्तान में उसका एक मान सम्मान है। और यहाँ के बच्चे मतलब यहाँ से ट्रेंड हुए हरियाणा के और राजस्थान के, अदर स्टेट के भी बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं। थोड़ी पीड़ा होती है कि नरेला के बच्चे मोहाना नहीं जा रहे हैं, और लेकिन राजस्थान का, हरियाणा का वो आगे ट्रेनिंग कर रहा है। तो यहाँ मैं एक श्योरिटी देना चाहूँगा आपको कि आप अपने बच्चे को मोहाना स्टेडियम में भेजिए, और निश्चित रूप से आपका बच्चा कामयाब होगा। मुझे और मेरे साथी कोचों में मुझे पूरा भरोसा है, और सब कुछ निःशुल्क है। और इसके अलावा जूडो के अलावा भी यहाँ माताएं बहनें बैठी है, अपने बच्चों को मोहाना स्टेडियम में भेजिए। बहुत अच्छा स्टेडियम है, 14-15 गेम है वहाँ पर, निःशुल्क सिखाया जाता है। कोई भी सामान वहाँ, फुटबॉल है तो आपसे फुटबॉल नहीं ली जाएगी, बास्केटबॉल है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो आप लोग बच्चों को, क्योंकि बच्चे अगर खेलेंगे तो जैसा डॉक्टर साहब ने भारद्वाज जी ने बताया, एक खिलाड़ी जो है इन चीज़ों से राष्ट्र निर्माण में जो है जो खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब हम शरीर से फिट है, हम अपनी और अपने समाज की, अपने देश की तभी रक्षा कर सकते हैं। खिलाड़ी के अंदर एक फिट होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों ने मुझे बुलाया, और मैं अपने NGO जो हमारी बहन जी चलाती हैं, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन जो है, इस तरीके के जो कार्यक्रम करती है, बहुत बहुत दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहिए। बेटी को भी मैं बताना चाहूँगा, ये एक छोटा सा स्वागत कार्यक्रम है। हमें तसल्ली जब होगी कि आपके लिए हम लोग बहुत बड़ा स्टेडियम बुक करा के, आप ऐसा बनो कि बहुत बड़ा स्टेडियम आपका के लिए बुक कराएं और आपको वहाँ पर स्वागत करें। उसके लिए आपको धीरे से मेहनत करनी होगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।